प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा नामक पाठ में जो है पर्यावरणीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान बताएंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसके पूर्व जैसा पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं के बारे में बताया गया था। जैसे पहली समस्या बताई गई थी पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, दूसरा भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रसार होना, तीसरा साहित्यों की कमी, चौथा नगरीय सभ्यता का विकास, पांचवा विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का अभाव। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ अनेके बिंदु आपको सुझाव दिए गए हैं जिससे पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जिसमें पहला है उचित दृष्टिकोण का विकास। पहला उचित दृष्टिकोण, उचित दृष्टिकोण का विकास। उचित दृष्टिकोण का विकास। उचित दृष्टिकोण का विकास का आशय, जब समस्या का समाधान हमें करना है तो पर्यावरण के प्रति हमें उचित दृष्टिकोण रखना होगा, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना होगा। इस क्षेत्र में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। अशिक्षा को समाप्त करके लोगों को यह बताया जा सकता है कि पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित हो जाएगा और आगे के वर्षों में हमें जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई करके पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, इससे यानी कि बड़े पैमाने पर जो नगरों से धुआं उठ रहा है, धुआं से जो लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये सारी चीज़ों अगर हम बताएं यानी कि इसके बारे में अगर उचित दृष्टिकोण हम रखें तो पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। दूसरा प्राचीन भारतीय आदर्शों का संस्थापन। प्राचीन भारतीय आदर्शों का स्थापना। प्राचीन भारतीय आदर्शों की स्थापना करके जो है हम पर्यावरण की शिक्षा की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में लोग जीवन के उच्च विचार रखते थे और प्रकृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते थे। इसी कारण से वे सुखमय जीवन व्यतीत करने में सफल भी रहते थे। आज भौतिकवादी संस्कृति में जो हम जितना इससे दूर हो गए हैं, इसका मूल कारण है हम प्राचीन आदर्शों को छोड़ चुके हैं। इसलिए प्राचीन आदर्शों को पुनः स्थापित करके हम पर्यावरण की शिक्षा की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तीसरा साहित्य का निर्माण। साहित्य का निर्माण हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहने के लिए पर्यावरण के यानी कि लाभ और पर्यावरण की हानि के बारे में जो है अधिक से अधिक साहित्यों का सृजन करना चाहिए और इन साहित्यों के माध्यम से हम प्रकृति की प्रशंसा कर सकते हैं और पर्यावरण का प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है पर्यावरण की शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए साहित्यों का सृजन करना होगा अथवा नए साहित्यों का निर्माण करना होगा। ग्रामीण सभ्यता का प्रोत्साहन। नंबर 4 है ग्रामीण सभ्यता का प्रोत्साहन।
प्रोत्साहन। ग्रामीण सभ्यताओं का हमें प्रोत्साहन करना होगा, अथवा यानी कि हम जिस तरह से ग्रामीण सभ्यताएं आसपास में पेड़ पौधे वातावरण शुद्ध पाए जाते हैं, तो आज हम बड़े पैमाने पर नगरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण सभ्यताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। इसलिए हमें यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए हमें ग्रामीण सभ्यता का प्रोत्साहन करना पड़ेगा, जिससे हम पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। पांचवा, पाठ्यक्रम में स्थान। पाठ्यक्रम में स्थान। पाठ्यक्रम में स्थान। हमें पर्यावरण को जो है पाठ्यक्रम में स्थान देना होगा, और इस तरह से पर्यावरण को पाठ्यक्रम में रख करके जो है बच्चों को यानी कि जागरूक करना होगा। बच्चों को जो है शिक्षा के माध्यम से जो है पर्यावरण के प्रति सचेत करना होगा। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम में पर्यावरण को रखना होगा। इस तरह से हम पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रकृति के यानी कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है कि प्रकृति का संरक्षण हम सबका पावन कर्तव्य है। हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे उसका संतुलन ना बिगड़े। यदि मानव अब भी नहीं चेता तो हमारा विनाश निश्चित है। इस प्रकार से जो है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने जो है प्रकृति के प्रति सजग रहने के लिए संदेश देते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए यानी कि सचेत कर रहे हैं। तो यह यानी कि इस अगर हम डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की कथन को माने तो हम पर्यावरण की शिक्षा की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आगे, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का आशय पर्यावरण में निम्नलिखित तत्वों अनेक आवश्यकताओं की तत्वों का भरमार होता है, जो एक संतुलित अवस्था में पाया जाता है। जब वह यानी कि पर्यावरण के तत्व असंतुलित अवस्था में हो जाते हैं या किसी तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है, किसी तत्व की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार समिति 1965 द्वारा पर्यावरण का परिभाषा करते हुए कहा था कि पर्यावरण प्रदूषण मनुष्यों की गतिविधियों द्वारा अथवा प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न उप उत्पाद जो वातावरण को पूर्ण रूप से अधिकतम प्रतिकूल परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा स्वरूपों, विकिरण स्तरों, रासायनिक तथा भौतिक संगठन तथा जीवों की संख्या में परिवर्तन को प्रदूषित करता है। इस प्रकार जो है पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई। पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है? तो पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहला है वाहित नल, वाहित मल। पहला वाहित मल। वाहित मल। वाहित मल का आशय बड़े बड़े नगरों और कस्बों के मकानों से निकलने वाला मल मूत्र जो है भूमिगत नालियों द्वारा
नदियों, तालाबों, झीलों आदि में जा रहा है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है और पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो ये वाहित मल जो है पर्यावरण प्रदूषण का पहला कारण है। घरेलू अपमार्जक दूसरा है घरेलू अपमार्जक घरेलू अपमार्जक का आशय जो है घरों, अस्पतालों, दुग्धशालाओं में सफाई ना होने तथा कपड़े धोने में काम आने वाले रासायनिक पदार्थों को घरेलू अपमार्जक के रूप में कहते हैं। जैसे साबुन है, सर्फ है, यह साबुन, सर्फ है, अन्य रासायनिक पदार्थ जो है ये नालियों से नदियों और तालाबों, झीलों के तक पहुंच जाते हैं, जिससे जल का प्रदूषण होता है और जिसे जीव जंतु, मानव आदि पी करके जो है निकी उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस तरह से जो है घरेलू अपमार्जक जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। तीसरा कारण है औद्योगिक तलछट। औद्योगिक तलछट का आशय बड़े बड़े नगरों में जो स्थापित कारखाने हैं, उसमें जो है उन कारखानों से जो है अनावश्यक पदार्थ जो है नदियों के रास्ते से जो है तालाब, झीलों, सागरों, महासागरों में प्रवेश करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो यानी कि जल को प्रदूषित करता है और उस जल प्रदूषित जल को जो है जीव जंतु, मानव आदि प्रयोग करते हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये औद्योगिक तलछट जो है ये पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कीटनाशक पदार्थ, चौथा कीटनाशक पदार्थ। हम कृषि में बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और ये कीटनाशक दवाएं यानी कि जल के द्वारा जो है ज़मीन के अंदर फिर जल में समाहित हो जाते हैं, जिससे यानी कि जल प्रदूषण हो जाता है। डीडीटी, सल्फर डाइऑक्साइड, फार्मोलाइड, कार्बोनिक अम्ल, फिनाइल, बहुत से पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं जो यानी कि इस पृथ्वी पर या जल में या पेड़ पौधों के माध्यम से हमें मनुष्य तक पहुंच जाता है और जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो ये कीटनाशक पदार्थ भी जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। धुआं, पांचवा धुआं कल कारखानों और पेट्रोलियम यातायात, डीजल यातायात के साधनों का हम उपयोग करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर धुआं निकलता है। ईंट के भट्ठों से, चिमनियों के माध्यम से जो धुएं निकलते हैं वह पर्यावरण प्रदूषण को प्रदूषित करते हैं। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन तथा नाइट्रोजन यौगिक होते हैं जो स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालते हैं। तो यह धुआं भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। छठा, स्वतःचल निर्वातक। स्वतःचल निर्वातक का आशय जो परिवहन के साधनों का हम बड़े पैमाने पे उपयोग कर रहे हैं, इन परिवहन के साधनों में जैसे मोटर, ट्रैक्टर, ट्रक, जेट विमान आदि वाहनों में डीजल, पेट्रोल का
बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। उस डीजल और पेट्रोल के जलने से जो धुएँ निकलते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण को वायु प्रदूषण करते हैं। इस तरह से ये धुआं जो स्वतः चल निर्वातक जो है पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी जो है हमें यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जैसे हम घरेलू उपयोग कारखानों और उद्योगों में जो तमाम तरह के कूड़े कचरे निकलते हैं वो कहीं न कहीं पृथ्वी पर ही जो है रहते हैं, जो किसी न किसी रूप में हमें यानी कि हानि पहुंचाते हैं। ये यानी कि अपशिष्ट पदार्थ भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कूड़े करकट और लाशों का सड़ना, कूड़े करकट एवं लाशों का सड़ना, लाशों का सड़ना, जो कूड़े करकट दिन प्रतिदिन डेली के डेली निकल रहे हैं वह जो ज़मीन के अंदर हम लाशों को दफन कर देते हैं वो लाश जो है सड़ करके मिट्टी को अथवा उसके अंदर के जल को जो है दूषित करता है। इस प्रकार ये भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ध्वनि, नौवां ध्वनि, ध्वनि जो कारखानों, फैक्ट्रियों, रेलगाड़ियों, मोटर यानों के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण किया जाता है अथवा आवश्यकता से अधिक ध्वनि होती है उस ध्वनि का भी जो है वायुमंडल में गूंजता रहता है, जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। ये भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। 10वां रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ है यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत ही घातक होता है। इसमें हानिकारक विकिरण प्रसार होता है, इनके प्रभाव से जनहानि की होती है। तो इस तरह से रेडियोधर्मी पदार्थ भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक, इसके बाद जो है प्रदूषण के प्रकार हम अगले दिन बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।